क्वेश्चन है लिमिटिंग रीजन पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। ये 3 स्टेटमेंट हमको दी हुई हैं, 3 आंसर आएंगे। पहला टेकअप करते हैं। कार्बन का 1 मोल बर्न किया है एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है, कोयला रख दिया उसको जला दिया, तो एयर की तो कोई कमी नहीं है ना, बहुत सारी एयर प्रेजेंट है। तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा? कार्बन। जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो लिमिटिंग रीजन होगा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो लिमिटिंग रीजन है कार्बन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसने बोल रखा है कि आपको बनानी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन पता चल गई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है। तो अब 1 मोल कार्बन आपने बर्न किया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी ये पता करना है। फर्स्ट पार्ट, एयर इज इन एक्सेस, एयर एक्सेस में है इसलिए कार्बन लिमिटिंग रीजन है। दस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ कार्बन। हमने अभी देखा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजेंट पे, तो लिमिटिंग रीजेंट कार्बन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ कार्बन विच इज़ लिमिटिंग रीजेंट। तो मैंने स्टोइशियोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1। मैं ये फार्मूला ऑक्सीजन पे नहीं लगा सकता बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्सेस रीजेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। कितने मोल लिया था कार्बन का? 1 मोल, तो 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सीधा भी समझ में आ रहा होगा देख के। 1:1 है ना, तो कार्बन का अगर 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल बनेगा? 1 मोल ही बनेगा ये, और वो लिमिटिंग रीजेंट है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, एक मतलब एयर में N2 भी होगी O2 भी होगी, लेकिन N2 के साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं ना, तो रिएक्शन तो O2 के साथ ही होगा, तो इसलिए O2 के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ। कर लो आप, ऐसा कर लो, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस अदर गैसेस, और भी होंगी गैसेस, हीलियम होगी, आर्गन होगी, नाइट्रोजन होगी, XYZ होंगी। नहीं, O3 O4 नहीं रखना, O3 तो होता ही नहीं है, सी लेवल पे O3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, O4 तो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो CO2 गैस प्लस अदर गैसेस, तो अदर गैसेस तो पड़ी ही है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में पड़ी है, तो उसको रिएक्शन में क्यों लिखना। O3 तो सी लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, O3 होती है ऊपर, ठीक है ना। O3 बहुत रिएक्टिव होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती सी लेवल पे, उसके बारे में पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, है ना। तो क्या होगा? 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन। तो पहले तो जो मास दिया उसको मोल में कन्वर्ट करो। ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 ग्राम। 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन O2 है ना, तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 16, मोलर मास इसका 32 होता है, तो 0.5 मोल। अब नेक्स्ट होता है, तो हमको रिएक्शन में लिख लेता हूँ, C प्लस O2 गिव्स CO2, रिएक्शन तो ये है, T इज इक्वल टू 0। कार्बन का कितना मोल दिया देखो, 1 मोल, कार्बन का 1 मोल, और ऑक्सीजन का कितना मोल आ गया अपने पास? 0.5 मोल। ये कितना बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, अब आपको ये पता करना पड़ेगा इन दोनों में लिमिटिंग रीजन कौन है। उसका एक सिंपल तरीका होता है पता करने का,
यहाँ तो पता चल रहा है कि भाई O2 लिमिटिंग रीजेंट है, डायरेक्ट देख के चल रहा है ना पता कि अगर ये 1 चाहिए तो ये 1 चाहिए, ये 0.5 है तो ये 0.5 इसके 0.5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0.5 बच जाएगा। ये सिंपल पता चल रहा है। पर इसको चेक करने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, जितने मोल गिवन है आपको किसी भी रिएक्टेंट के, जैसे ऑक्सीजन के 0.5 गिवन है, उसको आप डिवाइड करो उसके कोफिशिएंट के साथ 1। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 0.5। कार्बन के कितने मोल गिवन है 1, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन 1/1, ये आ गया 1। अब 0.5 और 1 में से जो संख्या कम है वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। समझ में आई बात है? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है ना कि कार्बन का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 0.5 मोल है। क्वेश्चन तो पढ़ो भाई, ठीक है, क्लियर हो गया? तो 0.5 कम आता है 1 से, इसलिए एज 0.5 इज लेस देन 1 O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो, जितने मोल गिवन है किसी रिएक्टेंट के उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, फिर देख लो कौन कम आता है। तो अब हमको पता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पे। Thus amount of carbon dioxide produced depends upon amount of oxygen by stoichiometry. Number of moles of carbon dioxide divided by 1 is equal to number of moles of O2 divided by 1। यही है ना रिएक्शन, यही है ना भाई, C plus O2 gives CO2, ये रिएक्शन है। तो इसके मोल प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू लिमिटिंग रीजेंट के मोल्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट। अब इस बार लिमिटिंग रीजेंट O2 हो गया है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1, ये फार्मूला तो आप जानती हो ना। O2 के 0.5 थे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बन जाएंगे 0.5, लेकिन उसने वेट पूछा है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 0.5 इंटू 44, 22 ग्राम। ठीक है बात है। नंबर ऑफ थर्ड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्लियर है, थर्ड पार्ट 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब मैंने 2 मोल कार्बन के लिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया, हालांकि मुझे पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट था ना ऊपर, सेकंड पार्ट में देखो ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट था ना। थर्ड पार्ट में आपने क्या किया, ऑक्सीजन तो उतना ही रखा है, एक्सेस रीजेंट बढ़ा दिया, तो एक्सेस रीजेंट के बढ़ाने से प्रोडक्ट तो उतना ही रहने वाला है ना, बिकॉज लिमिटिंग रीजेंट तो आपको उतना ही पड़ा हुआ है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर सेम आने वाला है, मुझे ऐसे ही चल गया पता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यस नो कुछ तो बोल दो। तो थर्ड पार्ट में फिर भी दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ सारा, देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 16, मोलर मास कितना है 32, सो 0.5 मोल। फाइंडिंग लिमिटिंग रीजेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 1 विच इज 0.5। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने गिवन है क्वेश्चन में, देखो 2 मोल गिवन है कार्बन के, और कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, रिएक्शन तो ये है ना, ये रिएक्शन है, तो कोएफिशिएंट कार्बन का 1 है, नंबर ऑफ मोल 2 है, 2 डिवाइड बाय 1 2, 0.5 इज लेस देन 2, O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो बाय स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1। ठीक है बात है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड किस पे डिपेंड करते हैं, लिमिटिंग रीजेंट पे, तो लगा दिया मैंने ये फार्मूला, तो आ गया 0.5। अगेन 22 ग्राम ही बनेगा। मास ऑफ CO2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज 22 ग्राम। ऊपर भी कितना बना था 22 ग्राम ही बना था, कि बिकॉज लिमिटिंग रीजेंट दोनों में O2 था, और O2 आपने 16 ग्राम ही ले रखा है। कार्बन की जगह आप 10 मोल ले लो, उससे क्या होना। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, $50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia formed
आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब आपको इसकी रिएक्शन गिवन नहीं है, ये पता होना चाहिए, सिंपल सी रिएक्शन है आपके सिलेबस की, हेबर्स प्रोसेस है ये। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो गिवन मास है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शंस है वो मोल की रेशो बताएगी, मास की नहीं बताएगी। तो इसलिए पहले मास को तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितने ग्राम है, 50 किलो, तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स ऑफ N2 गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है N2 का, 50,000 ग्राम, 50 किलो था, 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम कर लिया। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28, तो 28 ग्राम पर मोल। इतने मोल आ गए नाइट्रोजन के। सिमिलरली हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, 10 किलो है तो 10 × 1000 ग्राम डिवाइड बाय 2, तो उसका मोलर मास होता है H2 का 5000 मोल। तो मुझे इसके इतने मोल गिवन है, इसके इतने मोल गिवन है, दोनों के मोल चल गए पता मुझे, ठीक है। अब रिएक्शन पता होना चाहिए। रिएक्शन ये होती है N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, दिस इज़ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब मुझे T = 0 पे, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले N2 के कितने मोल हैं, इतने, H2 के कितने मोल हैं, इतने, अमोनिया का तो कोई मोल है ही नहीं, 0, ठीक है। अब मुझे पता करना है अमोनिया कितना बनेगा, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म्ड और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट, 2 क्वेश्चन पूछे। तो अमोनिया फॉर्म किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पे। तो मुझे पता करना पड़ेगा इन दोनों में से लिमिटिंग रीजेंट कौन है। वो कैसे करते हैं, फाइंडिंग लिमिटिंग रीजेंट, नंबर ऑफ, तो रिएक्टेंट के लिए सबका लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2। तो N2 के कितने मोल हैं, इतने मोल हैं गिवन, देखो, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है कोएफिशिएंट उसका, कितना आ गया, ये इतना आ गया ना। फिर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, कितना है ये, कितने मोल गिवन थे हाइड्रोजन के, 5000, और कोएफिशिएंट कितना है इसका, 3, यहाँ H2 का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो कितना आ गया, 5000 डिवाइड बाय 3, इतना आ गया। अब इन दोनों में से कौन है कम है, जो ये कम है ना, इसलिए H2 क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। समझ में आएगा कैसे पता करना लिमिटिंग रीजेंट, एज दिस इज लेस देन दिस, H2 इज लिमिटिंग रीजेंट। तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया विच इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ H2 विच इज लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनता है लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री लगा दो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट डिवाइड बाय हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3, वह सब आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2/3 इंटू 5000, इतने मोल आ जाएंगे। क्लियर। उसने मास पूछा था, तो मास ऑफ अमोनिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है, 17, अमोनिया का मास, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1, 17 ना, 17 इंटू ऊपर हम निकाल लिए अमोनिया के मोल्स मल्टीप्लाई करके, इतने ग्राम इतने kg। क्लियर होगी बातें। थर्ड क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन A + 2B2 AB2, ये एक रिएक्शन है, आपको बताना है लिमिटिंग एजेंट कौन है, और आपको 5 केस दिए हुए हैं, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा लेंथी है। पहला पार्ट, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो देखो A के एटम और A के मॉलिक्यूल एक ही बात है, बिकॉज A के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, बस समझ में आ रही है। A तो सिर्फ A ही है ना, तो उसका मॉलिक्यूल और एटम एक ही बात है, लेकिन B का मॉलिक्यूल और एटम डिफरेंट है। B के एक मॉलिक्यूल में B के 2 एटम होंगे, क्योंकि वो B2 है, ये बात क्लियर है ना। और रिएक्ट तो मॉलिक्यूल करते हैं, एटम नहीं करते। तो फर्स्ट, ये B2 मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है या एटम है, मॉलिक्यूल है। B2 के मॉलिक्यूल में B के कितने एटम हैं, हाँ, B2 के
एक मॉलिक्यूल में बी के कितने एटम हैं? 2 एटम है ना, 2 लिखा है ना। इसका मतलब क्या है, एक बी और एक बी ऐसे जुड़े हुए हैं, यही मतलब है ना B2 का। H2 का मतलब क्या होता है? 2 जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, यही मतलब है ना। तो B2 एक मॉलिक्यूल है, उसमें B के कितने एटम हैं? 2, ये बात है, समझ में आई बात है। तो अब ये बोल रहा है 300 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ठीक है ना बातें। तो कैसे होगा देखो, मतलब ये आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया कि 300 नंबर ऑफ, देखो फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे लगेगा, एटम पे नहीं लगता, क्योंकि रिएक्शन में मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, एटम तो नहीं करते रिएक्ट। तो ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन कितने हैं? 300 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना है उसका? 1, तो ये आ गया 300। बी के कितने मॉलिक्यूल गिवन है? 200 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना? 1 ही है ना। तो कम कौन है? 200, तो बी लिमिटिंग एजेंट है। ऐसे आप पांचों पार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने सीधा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ ए। ये रिएक्शन क्या बताती है कि बी का 1 मॉलिक्यूल ए के 1 एटम के साथ, ए का चाहे एटम बोलो चाहे मॉलिक्यूल बोलो सेम ही है। सो बी का एक मॉलिक्यूल ए के एक एटम के साथ रिएक्शन करता है, ये इस रिएक्शन द्वारा मुझे पता चलता है। इसलिए 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी कंबाइन विद 200 एटम्स ऑफ ए। तो अगर दोनों का रेशो 1:1 है तो बी के 200 मॉलिक्यूल इसके 200 एटम के साथ कंबाइन कर जाएंगे, लेकिन ए के हैं तो 300, तो 100 बच जाएगा ए का। 100 एटम्स ऑफ ए रिमेन अनयूज्ड, इसलिए ए एक्सेस रिजेंट है, बी लिमिटिंग रिजेंट है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, बात क्योंकि सेम ही है। समझ में आई बात। अगला देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगले में ना 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। देखो अब चक्कर है, उसने 3 मोल ऑफ बी दिया, 3 मोल ऑफ बी मतलब 1.5 मोल ऑफ B2, यही ना। 3 मोल तो बी के हैं तो B2 के तो 1.5 ही हो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो मतलब 2 मोल ए के हैं और 1.5 मोल B2 का है। अब ऊपर देखो रिएक्शन क्या है, A + B2 गिव्स AB2। तो इसके 1.5 मॉलिक्यूल अगर हैं, 1.5 मोल हैं, तो इसका 1.5 मोल तो इसके 1.5 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, क्योंकि रेशो 1:1 है। अगर इसका 1.5 मोल है तो उसके 1.5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ए का कितना गिवन है? 2, तो आधा बच जाएगा ए। तो इसलिए ए एक्सेस रीजेंट है और बी लिमिटिंग रीजेंट है। ये हुआ एक तरीका करने का। दूसरा क्या, मान लो मैथ्स इतना समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, गिवन मोल्स ऑफ ए कितने? 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट उसका 1 आ गया 2। गिवन मोल्स ऑफ B2 कितना? 1.5 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना? 1 आ गया 1.5। 1.5 इज लेस देन 2, इसलिए B इज लिमिटिंग रिजल्ट। समझ में आ गई बात है, ठीक है। थर्ड, तो ये मैंने सारा लिखा हुआ है जो मैंने बोला। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बोल रहा है 100 एटम ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो दोनों तो बराबर दे दिए ना, तो इसलिए कोई एक्सेस रीजन नहीं होगा, कोई लिमिटिंग नहीं होगा। देखो A + B2 गिव्स AB2, तो इसके 100 एटम इसके 100 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ना, दोनों बराबर, दोनों स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में ही दिए हुए हैं, इसलिए बाद में कुछ नहीं बचने वाला। और तो ना ही एक्सेस रिजेंट है ना ही लिमिटिंग रिजेंट है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, गिवन एटम्स ऑफ ए 100, कोएफिशिएंट 1, 100 आ गया। गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ बी 100, कोएफिशिएंट 1, 100 आ गया। दोनों बराबर आ गए, इसलिए दोनों ही बराबर अमाउंट में है। हाँ B2 तो 100 मॉलिक्यूल है ना बी के। हाँ तो क्या नहीं, डबल नहीं, मॉलिक्यूल बोल दिया ना उसने। देखो मैं बोलूँ 100 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं बोलूँ 100 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? 100 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो H2 होता है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H थोड़ी होता है। उसने जब लिख दिया मॉलिक्यूल, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्लियर है बात है? मॉलिक्यूल लेने हैं आपने, कोई मर्जी नहीं, B2 लेना होगा क्योंकि उसने मेंशन किया B2 ऊपर मॉलिक्यूल उसका, हाँ वही लेना है। समझ में आई बात है? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग, इसमें ना कंफ्यूजन मोल कंसेप्ट में हो सकती है। देखो 5 मोल ऑफ A एंड 2.5 मोल ऑफ B। अब उसने ये नहीं लिखा यार B का एटम है या मॉलिक्यूल है, उसने तो मोल लिख दिया, मोल उसने, लेकिन यहाँ B लिख दिया ना, B इज एटम। सो दीज आर 2.5 मोल ऑफ एटम्स ऑफ B। ये बात समझो, क्योंकि उसने यहाँ लिख के दिया ना B। अगर वो लिखता 2.5 मोल ऑफ B2, देखो मोल का एटम या मॉलिक्यूल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझो पहले। मोल इज जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी ना। उसने कितने मोल B के दिए, 2.5 मोल, मतलब उसने कितना B दिया, 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 B। उसने इतना B दिया है, B तो एटम है ना, उसने लिख दिया जब B तो एटम है ना वो। उसने ये थोड़ी बोला 2.5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ B। बात समझ में आ रही है? या वो लिखता 2.5 मोल B2, या वो लिखता 2.5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ B, तो मैं उसको B2 लेता। उसने तो लिखा है B, तो B तो एटम ही होता है ना। ये डिफरेंस समझो, मोल को मॉलिक्यूल के साथ मत कंफ्यूज करो, मोल जस्ट एक नंबर है। ये बात क्लियर हो गई ना? सो मेरे पास क्या गिवन है, 2.5 मोल ऑफ B मीन्स 2.5 मोल एटम्स ऑफ B। ठीक है ना? सो 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। नाउ मुझे इसको एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट तो मॉलिक्यूल कर रहा है ना रिएक्शन में। सो 2.5 मोल ऑफ B मीन्स 1.5 मोल ऑफ B2। ठीक है ना? अब कहानी अब सिंपल हो जाएगी कहानी। A प्लस B2 गिव्स AB2। ये रिएक्शन है, इसके कितने मोल गिवन है, 5, और इसके 1.25। अब मुझे दिख रहा है कि अगर इसका 1.25 है तो इसके 1.25 के साथ ही रिएक्ट करेगा, और 3.75 बच जाएगा A का। तो A इज़ एक्सेस रीजेंट, B इज़ लिमिटिंग रीजेंट। समझ में आ गया बात है? आप वैसे भी कर सकते हो डिवाइड कर करके, जैसे मैंने बताया, आंसर सेम आने वाला है। 5 डिवाइड बाय 1 A का निकालना है, तो A के मोल गिवन है 5 डिवाइड बाय 1 तो 5 आ गया। B के कितने गिवन है, 1.25 डिवाइड बाय 1 1.25। 1.25 इज लेस देन 5, तो लिमिटिंग एजेंट B आ गया। समझ में आई बात है? नेक्स्ट देखो, 2.5 मोल ऑफ A, 5 मोल ऑफ B। अब ये एटम है B के, लिखा B, तो 2.5 मोल B2 हो जाएगा ना फिर ये। ठीक है ना? तो 2.5 मोल ऑफ A, 2.5 मोल ऑफ B2, दोनों स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में ही है, 1:1 में ही है, इसलिए कोई भी एक्सेस और कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्शन दी हुई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद इतने ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो आपको नाइट्रोजन का मास गिवन है इतना है, और हाइड्रोजन का मास गिवन है इतना है, तो आपको बताना है अमोनिया कितना बनेगा। सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्या कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा, मतलब कोई एक्सेस रिएजेंट है, अगर एक्सेस रिएजेंट है तो कितना बचेगा ये पूछ रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो जो गिवन मास है उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ N2 आएगा, गिवन मास ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2। तो 2 × 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 28, इतने मोल आ गए N2 के। सिमिलरली H2 के मोल कितने आएंगे, गिवन मास 1000, मोलर मास 500। ओके, अब मैं लिखूँगा केमिकल रिएक्शन
N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। ये केमिकल रिएक्शन है। T इज इक्वल टू 0 पे इसके इतने मोल, हाइड्रोजन कितने मोल, अमोनिया का कोई मोल है ही नहीं। लिमिटिंग एजेंट कैसे फाइंड करेंगे? फाइंडिंग लिमिटिंग एजेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज 71.43, कोफिशिएंट ऑफ N2 इज 1, सो दिस इज 71.43। फिर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ H2, सो 500 डिवाइड बाय 3, 166.67। इन दोनों में से कौन कम है? 71.3, इसलिए N2 इज लिमिटिंग रीजेंट। N2 इज लिमिटिंग रीजेंट। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग रीजेंट पे, इसलिए अमोनिया जो बनेगा वो N2 पे डिपेंड करेगा। सो बाय स्टोइशियोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय, रिएक्शन में अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1। तो ये N2 पे लगेगा, H2 पे नहीं लगाना ये, बिकॉज N2 इज लिमिटिंग रीजेंट। तो अमोनिया कितना बनेगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, 2 इंटू 71.43, इतने मोल। मास पूछा है तो मास ऑफ अमोनिया क्या आएगा? मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, 17 इंटू 142.86, इतने ग्राम बन जाएगा। तो एक्सेस रीजन कौन था? H2। N2 लिमिटिंग था तो H2 एक्सेस था। अब एक्सेस रीजन कितना रिएक्ट करेगा वो लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजेंट यूज्ड, एक्सेस रीजेंट कितना रिएक्ट करेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रीजेंट पे। तो बाय स्टोइशियोमेट्री अब यहाँ लगेगा, बाय स्टोइशियोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो रिएक्शन क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, सो H2 रिएक्टेड डिवाइड बाय कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1। सो H2 रिएक्टेड कितना आ जाएगा? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, 3 इंटू दिस, इतने मोल रिएक्ट कर जाएगा। तो H2 बचेगा कितना? अनरिएक्टेड कितना आएगा? जितना आपने लिया था माइनस जितना रिएक्ट कर गया। लिया था 500 मोल, रिएक्ट कर गए इतने, बचे इतने मोल। तो वेट कितना बचेगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इतने ग्राम वेट बचेगा। क्लियर होगी बात है? हाँ क्या है? 500 तो लिया है ना, निकाला है 500 क्वेश्चन में। H2 के मोल इनिशियली कितने लिए थे? 500 ना। क्लियर है? तो 500 लिए थे, रिएक्ट कितने करेंगे ये तो लिमिटिंग एजेंट पे डिपेंड करेगा।